Hello student, this is your biology class of class 11th and chapter number 2 beta biological classification. Today we will discuss about the new topic is kingdom Plantae. You know students, this is the 5 kingdom plants classification. As you know that this is the kingdom Plantae. So student, actually kingdom Plantae, in this term we will use the plants mostly. Actually beta, दिस इज द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विथ वॉल, यानी कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, यूकैरियोट सेल्स होती हैं और ये बनता है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. दिस इज नोन एज बेटा प्लास्टिड्स. ठीक है, प्राइमरीली अगर बात करें तो नॉन मोटाइल होते हैं, लिविंग होगा और सबस्ट्रेट्स होता है, यानी कि एनकोर्स्ड, ये अपनी बॉडी को फिक्स करता है किससे, सबस्ट्रेटम से, जस्ट लाइक अ सॉइल. ओके, और स्ट्रक्चरल अगर देखें तो डिफरेंशिएशन होता है इनमें टूवर्ड्स द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर. एनकोरेज, दैट इज द सपोर्ट एंड हायर फॉर्म टूवर्ड द स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक. एंड बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इनमें वाटर एंड फूड सप्लाई होता है पूरी बॉडी को. क्लियर. तो ये प्रेजेंट होगा. रिप्रोडक्शन अगर बात करें बेटा तो मोस्टली प्रिमिटिव सेक्सुअल होगा. हैप्लॉइड जनरेशंस जो होती है इसमें प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड होती है हायर मेंबर्स में. ठीक है. एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स रेड ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, mosses, fern and seed plants with or without flowers. Okay, now next topic is kingdom Animalia. Kingdom Animalia actually is a multicellular organism. Okay, and they bear the eukaryotic cells and lack strip of the cell wall. इसमें बेटा सेल वॉल की एब्सेंस होती है, सेल वॉल के जगह क्या होगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है. न्यूट्रिशन बेटा मोस्टली इंजेस्टिव टाइप होता है, जो कि डाइजेशन, यानी कि इंजेस्टिव विद डाइजेशन होता है. ठीक है. इंटरनल कैविटी प्रेजेंस होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू डिफरेंशिएशन होगा. हायर फॉर्म अगर देखें तो फॉर एक्सिस्टिंग, ठीक है, एक्सीडिंग होता है, जो कि अदर किंगडम में प्रेजेंस होता है. इनमें इवोल्यूशंस होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रेजेंस होगा, और इनमें जो सेल्स होती है वो डेवलप होती है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स थी, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक वायरसेस. एक्चुअली वायरस बेटा जो है आपका, दिस इज, ये आपका डेरिवर्स हुआ है वायरॉन से. वायरॉन्स मीन्स होता है बेटा टू पॉइजन्स और फ्लूइड और लिक्विड. ओके, सो एक नाम से ही पता चल रहा है दिस इज द पॉइजन्स. ठीक है. इट्स कॉजेस लाइक मम्स, बीमारियां कौन कौन सी होती है बेटा, मम्स हो जाता है. ठीक है. स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड कोरोना वायरस. ओके, अब देखें प्लांट्स में कुछ बात करें कौन सी बीमारी होती है. तो प्लांट्स वायरल डिजीज, पोटैटो मोजैक, पम्पकिन मोजैक, एप्पल मोजैक, टुलिप मोजैक, भिंडी येलो वेन मोजैक, पोटैटो लीफ रोल, पपाया लीफ कर्ल, बनाना बंचेस टॉप, टोमेटो बंची राइस टैंगो. ओके. और एनिमल की बात करें तो कौन सी भी डिजीज होती हैं, फूड एंड माउथ रेंडस्टर्स, रानीखेत और न्यू कैस्टल ऑफ फाउल बर्ड्स फ्लू डिजीज. ह्यूमन में बात करें तो कौन सी डिजीज होती हैं, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, एन्सेफलाइसिस, एड्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हर्पीज, सार्स, स्वाइन फ्लू. ओके, तो दिस इज द मोस्टली वायरल डिजीज. नेक्स्ट बेटा कंपोनेंट्स ऑफ वायरस. अब बात करते हैं वायरस बनता किससे. देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ वायरस. फर्स्ट इज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मीन्स बेटा जीनोम एंड कैप्सिड सेकेंड. ओके, सो अगर बात करें तो वायरस में दो चीजें मेन होती हैं. फर्स्ट न्यूक्लियोइड्स होता है. न्यूक्लियोइड्स जो है हमारा, इट रिप्रेजेंट द वायरल क्रोमोजोम. ये वायरल क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट्स करता है. ठीक है. एंड वायरल क्रोमोजोम के नाम से भी जाना जाता है.
इट मेड ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से प्रेजेंस होगा, बनेगा। ठीक है। और डीएनए जो होगा इसमें बेटा ये कुछ टाइप्स का हो सकता है। ये कभी कभी डबल स्ट्रैंड डीएनए भी पाया जाता है, कभी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है। ठीक है। तो कभी कभी बेटा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी प्रेजेंस होता है। ये सब टाइप्स हैं इसके जेनेटिक मटेरियल्स के। ठीक है, जो वायरस में प्रेजेंस होता है। डिपेंड करता है इसकी वैरायटी के ऊपर, कौन सी वैरायटी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका कैप्सिड। तो कैप्सिड बेटा एक कोट होती है, शीट होती है बाहर से, जो प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर कैप्सिड, इसमें जो है बाहर की शीट को बोला गया है जो कवर्ड होती है। ठीक है। और कैप्सोमियर के नाम से बोली जाती है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं उसको कैप्सोमिड बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है। एनवेलप की बात करें तो बाहर से जो कवरिंग होती है एनिमल वायरस की, वो एनवेलप कहलाता है। ठीक है। और जैसे कि दिस फिगर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेटा एक्चुअली डिस्कवर किया था बाय टॉर्ट्स ने 1915 में। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है? दिस इज द एसोसिएशन विद बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि जब भी बैक्टीरिया पर वायरस का अटैक होता है तो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। वो स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा बैक्टीरियोफेज। लुक दिस फिगर, देखिए जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये वायरस का है, इसके अंदर आ चुका है। ठीक है। मैंने प्रोटीन की बात की, क्या जो बाहर से कवरिंग होता है शीट, ये लगी हुई है। ठीक है। ये इसका नेक है जिसको कॉलर भी कहते हैं। ठीक। और ये एक स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? हेक्सागोनल है, दैट लाइक अ हेड। ठीक है। ये एनवेलप दिखाया गया है बाहर से, ये इसकी टेल फाइबर्स हैं जिससे अटैक करता है बॉडी पर। ठीक है। वायरस के कुछ यहाँ पर आपके टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे वायरॉइड्स है। तो वायरॉइड्स क्या है? दिस इज द अ वायरस। एक्चुअली 1971 में टी.ओ. डायनियर ने इसको डिस्कवर किया। इट इज द न्यू फंक्शनल एजेंट्स। ये एक नया इन्फेक्शंस एजेंट्स है जो कि वायरस से बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा? पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पाई गई। या आप कह सकते हो वायरस बेटा एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा इन्फेक्टेड है जो सीधा प्लांट्स पे इफेक्ट करता है, हमारी क्रॉप पे करता है। ठीक है। It was found to be a free RNA protein could absence, hence the name viroids। इसलिए इसका नाम viroids रखा गया है। ठीक है। तो ये viroids हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो प्रोसीनियर ने की थी 1983 में। ये हाईली रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल साइज्ड होगा, ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल का बनता है एंड फंक्शन एज इन्फेक्शियस एजेंट। इसका फंक्शन बेटा इन्फेक्शियस करता है किसी भी बॉडी को। ठीक है, एनिमल बॉडी को। और इसमें आपका अफेक्टेड जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है। प्रियॉन्स का सबसे पहला जो देखा गया वो कॉमन डिजीज है स्क्राइब्स ऑफ शीप, मैड काउ डिजीज। ठीक है, जैकब डिजीज, ये सब इसकी डिजीज होती हैं। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट लाइकेन। Lichen actually is the association and symbiotic association and also known as the mutualism. Okay, that is useful association between algae and the fungi. Actually, that is mycobiont and the phycobiont. Algae में इसको क्या बोलते हैं बेटा? Phycobiont. और फंगस में क्या बोलेंगे? Mycobiont. Okay. So I hope student you would better understand is this class, and next class we will discuss about the new chapter. Okay, so thank you students.